देखते हैं। सबसे पहले मैंने पेन ड्राइव को लिया और उसको कंप्यूटर में इंसर्ट कर दिया है। इंसर्ट करने के बाद अब मैं देखूंगा कि मेरा जो पेन ड्राइव है वो कंप्यूटर में शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा विंडोज 7 बूटेबल पेन ड्राइव शो हो रहा है। अब मैं विंडो को करूँगा रीस्टार्ट करने के बाद हमें बूट के लिए F12 की यूज़ करनी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने F12 की दिखा दी आपको, और यहाँ पे सिस्टम पे भी लिखा आता है, देख सकते हैं आप, F12 टू एंटर बूट मेन्यू। तो हमें F12 प्रेस करके बूट मेन्यू में जाना होता है। कई बार पेन ड्राइव ऑटोमेटिक बूट मेन्यू चला जाता है, कई बार नहीं जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पेन ड्राइव शो कर रहा है SanDisk सेकंड पार्ट। इसको आपको प्रेस कर देना है, एंटर कर देना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करें हमारा विंडो लोड होने लग जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी विंडो जो है लोड होना चालू हो गया है। यहाँ से हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस आगे बढ़ जाता है। सेकंड आता है आपका, यहाँ पे मांगता है आपका लैंग्वेज, टाइम, करेंसी और कीबोर्ड का मेथड। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रखनी है, कोई भी चीज़ आपको अनसेलेक्ट नहीं करनी है, कुछ भी आपको इसमें चेंजेस नहीं करनी है। सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रख के आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही आपका विंडो इंस्टॉलेशन के लिए आ जाता है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट विंडो इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका सेटअप स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से आपका इंस्टॉलेशन चालू हो जाता है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है अपना सिस्टम बिट कि आपको 64 बिट रखना है या 32 बिट का रखना है। अगर 32 बिट रखना है तो आपको 86 वाला आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमें नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं 1 और 2। यहाँ पे पहला है कलेक्शन इंफॉर्मेशन, सेकंड है इंस्टॉलेशन विंडो। सेकंड नेक्स्ट करते ही हमारा लाइसेंस और टर्म के लिए मांगता है, इसको हमें क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद विच टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन डू यू वांट, तो हमें करना है कस्टम पे क्लिक। अपग्रेड से क्या होता है, वो आपको नेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो अपग्रेड करता है। कस्टम में हमें क्या करना होता है, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि हमें नई पार्टीशन बनानी है या फिर नई फॉर्मेट करना है किसी हार्ड डिस्क को। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ साइड में आप देखेंगे एडवांस का ऑप्शन दे रखा है, ये देख सकते हैं आप। इस एडवांस के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है सिंपली, और आपके और भी ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो जाते हैं क्लिक करते ही। यहाँ पे देख सकते हैं डिलीट, फॉर्मेट, न्यू। तो ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं। डिलीट का मतलब है कोई पार्टीशन अगर आपको डिलीट करना है पूरी तरह से तो डिलीट कर सकते हो आप। फॉर्मेट का मतलब है कि उसी ड्राइव को आप फॉर्मेट कर सकते हो। और न्यू का ऑप्शन तब हम यूज़ करते हैं जब हमें एक साथ 2 विंडो को रन कराना होता है। जैसे एक बार आपने विंडो 7 रन करा ली और दूसरी बार आपने विंडो 10 रन करा ली। तो हमें सिंपली अभी हमें क्या करना है, फॉर्मेट करना है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने सेलेक्ट कर रखा है, फॉर्मेट बटन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही ओके कर दूंगा तो मेरी जो फ्री स्पेस अभी 42 GB है वो 58 GB में कन्वर्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं मेरी 58 GB कन्वर्ट हो चुकी है। इसके बाद मेरे को नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होने वाला पार्ट आ जाता है, जहाँ पे बहुत टाइम लगता है आपका, कम से कम यहाँ पे 10 से 15 मिनट आपका लग जाता है। यहाँ पे 5 पार्ट में ये इंस्टॉल होता है विंडो। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा डन हो चुका है, कॉपी विंडो फाइल्स। सेकंड है एक्सपेंडिंग विंडो फाइल्स, तो ये मैंने वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा दिया है, मेरा 100% डन हो गया है यहाँ पे। अब थर्ड और फोर्थ फिफ्थ इसमें कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1-1 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये भी मेरा 4 पार्ट इसमें से डन हो चुका है। अब मेरा कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन डन होने वाला है। नीचे आप देख सकते हैं जो हमारी हरी पट्टी है वो भी बहुत आगे बढ़ गई है। ये ऑटोमेटिक ही रीस्टार्ट हो जाता है इसके बाद अपने आप ही कंप्यूटर। आपको इसमें कुछ भी बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक बार सेट कर दिया ये ऑटोमेटिक आपका रीस्टार्ट होएगा, ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन होता रहेगा प्रोसेस। अब हमारी विंडो है वो रिस्टार्ट हो गई है। रिस्टार्ट होने के बाद यहाँ पे अभी रजिस्ट्री सेटिंग्स करेगी, उसके बाद वीडियो परफॉर्मेंस करेगी, उसके बाद ऑडियो, ये सारी चीज़ें हमारी अब सेट होएगी। यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस स्टार्ट हो गई है हमारी। स्टार्ट होने के बाद वापस जो ग्राफिक्स होते हैं पीछे के वो इसे सेट कर देती है ऑटोमेटिक ही विंडो, हमें कुछ नहीं करना होता है। और ये तकरीबन पूरा 25 से 30 मिनट का प्रोसेस होता है विंडो इंस्टॉलेशन करने का। अगर किसी का ज़्यादा फास्ट कंप्यूटर है तो उसमें 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं।
तो नॉर्मली ये 25 से 30 मिनट लग जाते हैं। आप ये देख सकते हैं सेटअप विल कंटिन्यू आफ्टर रीस्टार्ट योर कंप्यूटर। तो ये ऑटोमेटिक हमारा रीस्टार्ट हो गया है कंप्यूटर। रीस्टार्ट होने के बाद हमारा लगभग प्रोसेस यहाँ पे एंड होने वाला है। बस 2 मिनट का और प्रोसेस है, इसके बाद हमारा ये प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वीडियो परफॉर्मेंस देख सकते हैं आप, सेटअप कर रहा है, ये चेक कर रहा है वीडियो परफॉर्मेंस। इसके बाद आपको विंडो का नाम देना होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे विंडो का अपना नाम दे दिया है टेक हैक सपोर्ट। आप देख सकते हैं मेरे चैनल का नाम है टेक हैक सपोर्ट, वही मैंने अपना सिस्टम का नाम दे दिया है। नाम देने के बाद ये आपसे मांगता है पासवर्ड। नेक्स्ट करते ही तो यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड रिकमेंड कर रहा है। यहाँ पे 2 बार आपको पासवर्ड टाइप करना और हिंट टाइप करना है। मैंने नहीं करना था, मैंने नेक्स्ट कर दिया। इसके बाद आपको सेटिंग विंडोज़ की करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने यूज़ कर ली है रिकमेंडिंग सेटिंग्स विंडो की। इसके बाद आपको डेट और टाइम सेलेक्ट करना होता है। तो हमारा डेट तो पहले से ही सेट है, हमें बस टाइम सेलेक्ट कर लेना है। तो टाइम पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे जाना है इंडिया सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ के नाम आते हैं। तो ये आप नीचे जाएंगे जैसे ही तो देख सकते हैं मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, न्यू दिल्ली, ये सारा आ रहा है। हमें ये सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं और हमारा डेट सेट है पहले से ही, तो हमें उसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का नहीं है तो सेट कर लें। इसके बाद ये हमारा बस कंप्लीट होने वाला है। आप देख सकते हैं हमारी वेलकम स्क्रीन आ गई है। और इसके बाद हमारा प्रिपेयर योर डेस्कटॉप हमारा प्रिपेयर हो रहा है और हमारे विंडो जो है लगभग कंप्लीट हो गई है इंस्टॉलेशन इसकी। तो ये देख सकते हैं आप हमारी विंडोज़ आ गई है। इसके बाद आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे आइकन्स सेट कर लेने हैं। तो इस प्रकार आपने सीखा कि कैसे हम विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी